मायके जाती हूँ तो मेरा ही बैग मुझे चिढ़ाता है। मेहमान हो तुम, वो पल पल मुझे याद दिलाता है। माँ कहती है सामान बैग में डाल लो, हर बार तुम्हारा कुछ न कुछ पीछे छूट ही जाता है। घर पहुँचने से पहले ही लौटने की टिकट वक्त परिंदे सा उड़ता जाता है। उंगलियों पर लेकर जाती हूँ गिनती के दिन, फिसलते हुए वापस जाने का दिन कैसे वापस आ जाता है। अब कब होगा आना सबका ये पूछना है, ये उदास सवाल अंदर तक कुछ तोड़ जाता है। जिस घर की सीढ़ियाँ भी मुझे पहचानती थीं, घर के चप्पे चप्पे पर बसती थी मैं, उसी घर में लाइट्स और फैन के स्विच खोलने में भी हाथ डगमगाता है। घर के दरवाजे से निकलने तक बैग में कुछ न कुछ भरती रहती हूँ। लौटते वक्त वज़नी हो गया बैग, दूर खड़ा वो सूटकेस भी उदास हो जाता है। मेहमान हो अब, वो पल पल मुझे जताता है। मैं के जाती हूँ तो मेरा ही बैग मुझे चिढ़ाता है, लेकिन मुझे मेरा घर बहुत याद आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते हुए ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी पोइट्री आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, क्योंकि बहुत सारी बहनें जो है ना इस वेकेशंस में अपनी माओं के घर जा रही हैं, अपनी नानियों दादियों के घर जा रही हैं, और कुछ बहनें तो ऐसी हैं जिनसे माओं के घर रह गए हैं। जिम्मेदारियों ने उन्हें जकड़ रखा है, और कुछ का ऐसा भी है कि जिनकी जिम्मेदारियां इतनी तो नहीं, लेकिन उनके माँ बाप ही नहीं रहे मायके में। कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो मायके जा ही नहीं सकती। यार मैं शर्त से कहती हूँ कि मायके जो है ना वो माँ बाप से होते हैं। मायका जो है ना वो जन्नत होता है जब तक माँ बाप हमारे होते हैं। जब माँ बाप की आंखें बंद हो जाती हैं ना तो वही मायका, आप जाएंगी लेकिन आपको अंदर जाने का दिल नहीं करेगा, और अगर आप चली भी जाएंगी तो एक उदासी होगी, एक खामोशी होगी जो आपके दिल में बस रही होगी। तो बस मेरा उन प्यारी बहनों के लिए पैगाम है कि जो उनके माँ बाप हैं तो उनकी कदर कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, और अगर आपके माँ बाप नज़दीक है ना, यकीन करें तो आपके लिए गोल्डन टिकट है ये। हमसे पूछे जिनके माँ बाप के घर दूर हैं कि हमारी ईदें, हमारी खुशियाँ कैसे गुजरती हैं। हमारे गम हम पर डबल हो जाते हैं। हमारे गम तो आते हैं लेकिन हमारे ऊपर गम का डबल पहाड़ टूटता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे अपने नहीं होते ना, जो हमारे साथ बैठ के हमारे गम को बांटें, जो हमें तसल्ली दें, जो हमसे मोहब्बत करें, जो हमें अच्छे अच्छे दो बोल बोल दें कि हमारे दिल को तसल्ली मिल जाए। हमारी खुशियों में ऐसा होता है कि हम खुशियों में खुशी तलाश तो कर रहे होते हैं, पर दिल में एक नमी होती है, दिल में एक खलिश होती है, दिल में एक गिला होता है अल्लाह से कि या अल्लाह तूने मेरे रिश्तों को क्यों मुझसे इतना दूर रखा। या अल्लाह काश मेरी शादी मेरे शहर में ही हो जाती, मेरे माँ बाप तो मेरे नज़दीक होते, मेरी बहनें मेरे भाई तो मेरे नज़दीक होते। ये कैसी खुशियाँ हैं? खुशियाँ मनाने को दिल भी नहीं करता। तो बस ऐसे ही कुछ लम्हे मेरे साथ भी होते हैं। हर ईद जो होती है ना वो खुशी की ईद होती है, लेकिन दिल में एक खलिश, एक गिला और एक ना खुशी सी होती है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो ईदें होती हैं, जो बड़ी छोटी, ये सब अपनों के साथ होती हैं। मैं कहती हूँ बहुत भी पैसा, घर, गाड़ी, सुकून सब कुछ हो, लेकिन अपने ना हो ना, यकीन करें वो ज़िंदगी कुछ नहीं है। अगर आपके पास अपने हैं ना तो आप उनकी कदर करें। उनके अपने मतलब मायके वाले, मेरी मुराद इस बात से ये है। क्योंकि जो मोहब्बत माँ करती है, जो खुलूस बाप करता है, वो कोई कर ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ मेरे रिश्ते, मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हर रिश्ता है, लेकिन जो मेरी माँ बाप की दूरी, कमी, वो मुझे हर पल सताती है। हर दिन मुझे लगता है, मुझे हर दिन झंझोड़ता है। मैं हर दिन अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश कर रही होती हूँ कि मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने आ जाएं। ऐसे दिन भी आते हैं। और जब ईद आती है ना तो यकीन करें, अब अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैंने कोई ईद कुछ समझदारी से गुजारी कि नहीं यार बस चलो तकदीर के फैसले को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर मेरी हर ईद रोते हुए गुजरी है। छोटी ईद होती थी मैं कपड़े नहीं पहनती थी, बड़ी ईद होती थी मैं कपड़े नहीं पहनती थी। मुझे यूँ लगता था कि मेरी खुशी तो रिश्तों में है, कपड़ों में तो नहीं है। मैं क्यों तैयार होके बैठूं? जब मेरा दिल खुश नहीं है तो मैं क्यों तैयार हूँ? जब मेरा दिल खुश नहीं है तो मैं क्यों खाऊं? मैं बनाती थी पर खाती नहीं थी, एक खुशी दिल की नहीं थी। लेकिन अब ये है कि खुद को खुद ही ना मैं वो करती हूँ, मतलब कहते हैं खुद को, आप कहते हैं खुद ही इलाज करें, वही बात है। तो मैं खुद को खुद समझाती हूँ कि नहीं यार अब क्या करें,
अब क्या करें, 10-12 साल हो गए, अब क्या करें, अब ये ज़िंदगी तो यूं ही गुजरी, कब तक तुम खफा रह रह के जो है ना खुद को वो करती रहोगी, डीमोटिवेट, परेशान, खुद भी परेशान और फिर घर में भी सब देख रहे होते हैं, शौहर बच्चे, कि हमारी माँ खफा है, परेशान है, तो ऑटोमेटिकली घर का एक माहौल जो है ना वो उदासी होता जाता है। पर यार बस आपको मैं यही कहूँगी कि बस अपने रिश्तों की कदर करें, अपने रिश्तों से मोहब्बत करें। सुबह का वक्त था, मैं किचन में आई और मैंने बच्चों के लिए खूबसूरत सा घर का नाश्ता बनाया, जिसमें 2 पराठे, 2 अंडे, मलाई, जैम और खीर, बस ये सब शामिल था, साथ में चाय। और उसके बाद जो है ना, अब ईद हो गई है, बहुत थक गए हैं ईद में, अब मैंने कहा चलें थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए। जो चीज़ें ईद में बनाई थी ना, तो ज़ाहिर है गोश्त तो बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उसे स्टोर करके ना डब्बे भर के फ्रीज़र में रख दिए थे, तो मैंने वो निकाले। अब मैं वही गर्म कर करके, मतलब वो कोई बासी तो नहीं है, मैंने बनाया था ना, तो मैंने उसके कुछ हिस्से कर लिए थे। मुझे पता था कि मैं अब थोड़ी थक चुकी हूँ, अब मुझे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, तो बस वो बॉक्स निकाल रही हूँ मैं, और तवे पे ऑयल डाला या घी डाला और अपने रेशे गर्म कर दिए। आपको मैं झटपट सी रेशों की रेसिपी बताऊँगी, आप ज़रूर बनाइएगा, यकीन करें ये बारबेक्यू से भी ज़बरदस्त है, पकाने में नहायत ही आसान है और खाने में तो और भी आसान है। बाज़ औक़ात लोगों को परेशानी हो रही होती है ना, चबा नहीं सक रहे होते लोग, मेरे साथ भी खुद ऐसा हुआ है। मैं ईद के 2 दिन जब मैंने मीट खा लिया ना ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो ये गम्स होते हैं, ऊरियाँ, ये सूजनी शुरू हो गई, स्वेलिंग आ गई थी इनमें बहुत ज़्यादा, दांतों में दर्द। तो मैंने 2-3 दिन तो बिल्कुल 2 दिन तो गोश्त को हाथ भी नहीं लगाया, मैं चाय, बिस्किट, खीर ये वो खा के गुजारा करती रही, थोड़ा बहुत खाया लेकिन इतना नहीं। फिर मैंने बनाया रेशे, मैंने कहा चलो ये मैं ना गला हुई बोटी बनाती हूँ और अपनी बहनों के साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। देख रहे आप मैं छोले उबाल रही थी, क्यों? क्योंकि मैं गोश्त से बहुत बोर हो चुकी थी। मैंने कहा चले ईद है, थोड़ी चाट वगैरह ही बना ली जाए, शाम में थोड़ी चाट बना लेते हैं और फिर रात में थोड़ा बहुत मीट ले लेंगे। तो अच्छा, रेशो की बिल्कुल ईजी रेसिपी है, आपको बताऊँगी मैं। आपने ले लेना है गोश्त, गोश्त के अंदर आपने डालेंगे 1 किलो गोश्त में 1 पाव दही, 1 पैकेट तंदूरी मसाला जो शान का होता है, मैंने वो यूज़ किया, 1 चम्मच भर के नमक, 1 चम्मच मीट टेंडराइज़र, 2 चम्मच कच्चा पपीता, 2 चम्मच अदरक लहसुन के, और 2 चम्मच 3 चम्मच जितना आपको खटास पसंद है सिरका आपने डाल के इसको मैरिनेट कर लिया। अब कोशिश करें कि अगर आपको फ़ौरन बनाना है तो आप फ़ौरन भी बना सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि थोड़ा इसमें बिहारीपन आए, गला गला हुआ मलाईपन आए, मुलायमपन हो, तो आपने क्या करना है कि आपने 1 दिन पहले से मैरिनेट करके रख देना है। और यहाँ पे बस मैरिनेट करके मैंने झटपट बना लिया था, बस झटपट चूल्हे पे चढ़ा दिया और आधा घंटा सीटी दे दी, और गोश्त में 1 गिलास पानी का भी भर के डाल दें, क्योंकि वो गोश्त अपना पानी भी छोड़ेगा, दही भी छोड़ेगा, लेकिन 1 गिलास और भी डालें ताकि वो मीट आपका गल जाए। उसके बाद आप देखेंगे ना पानी बिल्कुल सूख गया, तो आप उसके अंदर ना ऑयल डालना है, अच्छे से डिश को फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने कोयला ले लेना है, उसे गर्म करके और उसकी धुनी दे देनी है इस रेशों को। बस आप इसके बॉक्सेस भर के रख दें। अब आपने जो है ना 1 बॉक्स निकाला, तवे पे डाला, फ्राई किया, धनिया पुदीना नींबू निचोड़ा, चटनियाँ वटनियाँ रखी, प्याज काटे, और ज़बरदस्त सा मील जो है ना आपका 1 कप का बिल्कुल ईजिली तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैं नहीं कहती कि आप बारबेक्यू ना करें, लेकिन बारबेक्यू में इतना कचरा होता है ना कि हम हाउसवाइफ जिनकी कोई मेड्स नहीं है, जो घर के काम भी खुद करती हैं, घर की हर जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो उनके ऊपर ये है कि फिर ऐसी जो रेसिपीज़ होती है ना वो बहुत आसानी कर देती हैं। शामी कबाब बना के रख लेते हैं बंदा, चपली कबाब, ये वो सब, लेकिन ये जो मीट वाली रेसिपी है, यकीन करिए शामी कबाब से भी मज़े की है, ये बारबेक्यू से भी मज़े की है, सालन वगैरह से बहुत मज़े की है। बच्चे भी शौक से खाते हैं, बड़े भी। अच्छा, यही मीट जो है ना बच्चों को बर्गर्स में रख के दे सकती हैं, पराठे में रोल बना सकती हैं, रोटी में। मैंने भी सब कुछ किया, पर यार बता रही हूँ ना कि इतने थकावट से भरे हुए जा रहे थे ना कि मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही थी। आगे दिनों में शूट करूँगी तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये रेसिपी आप लोग को मैंने इसीलिए अभी दी है कि आप लोगों के पास मीट होगा तो आप लोग झटपट से ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। अच्छा, चले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। माँ बाप का घर बहुत पुरसुकून जगह है। मैं कहती हूँ बेटी की जो आप मेरी प्यारी बहनों के पिछले दिन में कमेंट आया कि यार आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं जब भी बोर हो जाते हैं हम माँ के घर जाते हैं, तो माँ का घर ऐसी, वो माँ के घर में ना एक खुशबू होती है, माँ की गोद की, उसकी मोहब्बत की महक होती है जो हम महसूस कर रहे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है, सुकून। अब मैं जाती हूँ ना 1 साल के बाद, फिर बस मैं अगर जाऊँगी ना अपनी माँ के घर तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मोबाइल को तो मैं पूरा महीना नहीं देखती। लोगों के गिले शिकवे के मैसेज आए हुए होते हैं कि तुम जवाब नहीं दे रही, भाई व्हाट्सअप तुम्हारा बंद है, लास्ट सीन ही नहीं आ रहा, तुम कहाँ गायब हो गई हो। बस जिंदगी से बिल्कुल दूर, खामोश, सुकून, अपने रिश्तों में अपनी माँ के साथ वक्त गुजारा, रात को 3-3, 4-4 तक बातें की। और सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है? जब हम अपनी अम्मी के कमरे में गद्दे डाल के सोते हैं यार,
ये वो खुशी है, एक ये खुशी और जो दूसरी कुंवारी बहन भाई जो होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, बस ये दो खुशियां अगर माँ बाप के घर में है ना तो आप लकीस्ट एंड लकीस्ट तो बस इन दिनों को यार एंजॉय करें। हमारी तो यह है कि माँ बाप बहुत दूर हैं, हम लोग को तो अपनी खुशियाँ खुद ही छोटी 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 ढूंढनी पड़ती हैं। अगर आप माँ बाप नज़दीक है तो एटलीस्ट हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर अपनी माँ के घर जाया करें, या 15 दिन में जाएं, पर ज़रूर जाएं। खुशी मिलेगी, एक इत्मीनान मिलेगा और एक जो ना सुकून की लहर आपके दिल में आएगी, आप मुतमईन होगी। अब मैं बहुत मुतमईन होती हूँ, बहुत मोटिवेट रहती हूँ घर के कामों में, बच्चों में, लेकिन कहीं ना कहीं हफ्ते में 10 दिन में मैं इतनी बोर हो जाती हूँ ना, यकीन करें मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा होता। मैं कहती हूँ कि बस मेरी माँ का होता कि मैं जाकर 1 घंटा सर अपनी माँ की गोद में रखती बस। और बिलीव मी, माँ घर में भी टाइम का पता ही नहीं चलता, वो वक्त कैसे गुजर जाता है यार। ये जो आपको पोइट्री मैंने सुनाई है आपको कि मेरा बैग दूर से देख के उदास हो जाता है और मुझे चिढ़ाता है कि तुम मेहमान हो, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है मेरे बैग मेरी बहन बहुत ज्यादा अलमारी में सजा भी देना, लेकिन एट द लास्ट डे उन्हें बैग में जाना पड़ता है सामान को, और वो जो भारीपन होता है ना, वो जो दिल को दुख हो रहा होता है, और वो जो आंखें नम आई होती है ना, उन्हें रोकना पड़ता है, खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों? कि बस कोई मुझे देख के कोई खफा ना हो जाए। लेकिन हम ये लग रहा था कि हम खफा हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा होता कि हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारी भाभियाँ, सब रिश्ते कितने खफा होते हैं, उनके दिल भी हमारी तरह मायूस हो रहे होते हैं। और जब माँ के घर से निकलने का वक्त आता है, हम जैसी मुसाफिर लड़कियों का जो दूर रहती हैं अपने माँ बाप से, वो बहुत भारी होता है यार। वो आंखें भरी हुई, आंखों में नमी, और फिर वो एयरपोर्ट तक का सफर वो रो रो के गुजरता है इंसान का। तो यार बस आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो माएँ मुझे सुन रही हैं, तो खुदा अपनी बेटियों को खुद से दूर ना करें। अगर अपनी बेटियों को खुद से दूर कर देंगी ना शादियाँ करके, तो आप अपने बुढ़ापे को अपने हाथ से खराब कर देंगी। जब आपको खिदमत की ज़रूरत होगी, मोहब्बत की, शफकत की ज़रूरत होगी, तो वो आपकी बेटी आपको नहीं कर दे पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों में इतनी उलझ चुकी होंगी, उनकी जिम्मेदारियां उनकी पैरों में जंजीरों की बेड़ियों की तरह पड़ी हुई होंगी, वो आ नहीं सकेंगी आपके लिए। आपकी मरने की खबर उनके लिए जाएगी तो वो रोते हुए दौड़ते हुए आएगी, वो लास्ट पल आपके जो है ना बेटियों के बगैर गुजर जाएंगे, और उनकी तो सारी जिंदगी की खलिश दिल में होगी कि हमारी माँ काश होती। लास्ट बात है तो हमारी माँ हमारे साथ कर लेती ना एटलीस्ट, तो ये खलिश जो है ना उनके दिल में हमेशा रह जाएगी, और आप तो इस खलिश को दिल में लेकर मर जाएंगी। तो जो माएँ मुझे सुन रही हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, बात सारी नसीबों की होती है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी औलाद आपसे दूर ना जाए। ये वही औलाद होती है जो लास्ट टाइम पे आपको बहुत काम आती है, बहुत काम। और औलाद का जो वक्त होता है ना, जो जिंदगी का तन्हाई में गुजर जाता है, वो उसको तल्ख बना देता है, वो उसको मजबूत बना देता है, सख्त बना देता है। फिर उसको भी महसूस नहीं हो रही होती दूरी एक टाइम पे जाके। तो बस मैं अपनी माँओं से, बहनों से, सबसे यही दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ कोशिश करें अपनी रिश्तों, अपनी बेटियों के रिश्ते अपने नज़दीक करें, अपने इलाकों में करें, अपने शहरों में, अपने नज़दीक अच्छे लोगों में करें, अच्छे से लोगों को देख के करें। क्या आपकी बेटी इन लोगों में रह सकती है? क्या आपकी बेटी इंजॉय कर सकती है? कोशिश करें अपनी बेटी को अपना घर दें, महज उसमें सिर्फ एक कमरा हो, लेकिन अपनी बेटी को उसका अपना घर दें जिसमें वो सुकून से सांस ले सके, बैठ सके, अपने शौक से एक अच्छा वक्त गुजार सके। बस यही आप लोगों में आज का जो है ना पैगाम छोटा सा दूंगी। मिक्स फैमिलियों में वक्त बहुत अच्छा गुजरता है अगर कदरदान लोग हों, और आपकी बेटी भी कदरदान हो तो। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं वो बहुत सेंसिटिव हो गई हैं, उन्हें तल्ख बातें बर्दाश्त नहीं है। इतने में क्या होता है कि घर तबाह हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे उनको संभलने के लिए वक्त दें, उन्हें घर दें, बहुत भी गरीब है जहेज ना दें, उन्हें सोना ना दें, उन्हें रोटी ना दें, एक छोटा सा मकान उन्हें बना दें जिसमें वो खूबसूरती की, सुकून की जिंदगी गुजार सकें, और अपने नज़दीक अपनी बेटियों को रखें। बस मैं आप लोगों को यही पैगाम दूंगी। तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर देखिए ज़रा से ही पसंद आया ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताइएगा कि मेरी आज की बातें आपको कैसी लगी, आप लोग को समझ आई मेरी बातें, क्या आपको महसूस हुआ मेरी बातों से। जो मेरी प्यारी बहनें हैं जो दूर है, जो मुसाफिर हैं, वो मेरे दर्द को समझ रही होंगी। जब हमारे घर ईद थी तो मेरे बच्चे
दादी अम्मी के घर गए, आगे पीछे गए, लेकिन उनके नानों का घर होता है ना, तो मैं एक सपोर्ट होती है। अपने बच्चों को लैपटॉप पर, टीवी पर कार्टून लगा के मैंने बहलाया, उनकी ईद गुजारी। अगर उनकी नानी का घर होता तो मुझे तो उनकी फिक्र ही नहीं होती ना, वो चले जाते अपनी नानों के घर। यार बस ये सब रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत मोहब्बत के होते हैं। बस इन रिश्तों को महसूस करें, इन रिश्तों की खूबसूरती को महसूस करें, इनकी कदर करें। बाद में अगर आप बोले कि हम मायके जाते हैं और हमसे भाभी ये बात नहीं करी, ये अरमान आपको उस वक्त लगे जब आपको महसूस हो कि मैंने अपनी माँ के साथ इतना वक्त गुजारा कि अब मुझे किसी के साथ वक्त गुजारने का मज़ा नहीं आ रहा। अपने माँ बाप को वक्त दें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, शुक्र करें, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, अल्लाह से बेहतर से बेहतरीन दिन रोज़ाना मांगें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए, आस पास के हर रिश्ते के लिए अच्छा मांगे, अच्छा करें। ये पॉजिटिविटी जो है ना, इसको फैलाएं यार माशरे में, नेगेटिविटी को दूर करें। बस ये था मेरा एक छोटा सा, मैं कहती हूँ, दर्द जो मेरे दिल में था, आप लोग के साथ शेयर किया। आप लोग चले, लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।